हेलो दोस्तों, आज मैं इराक से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी जेई और कोई भी राज्य स्तर परीक्षा, चाहे एसएससी जीडी राज्य स्तर हो चाहे केंद्र स्तर हो, केंद्र स्तर की एसएससी जीडी एसएससी जीएल कोई भी परीक्षा हो, उनमें आए हुए प्रश्न ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। इराक जो एक देश है, एशिया महाद्वीप का देश है, इससे संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और आप यकीन मानना, विश्वास करना, कोई भी एक भी क्वेश्चन, कोई भी कूड़ा कबाड़ा है नहीं, जो आए हैं परीक्षा में मैंने वही प्रश्न लिए हैं। आप साथ के साथ वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहो अपने, और फिर इस देश से संबंधित अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आए तब आप देखना कि आपने वास्तव में जो प्रश्न मेरी वीडियो से पढ़े थे वो अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला प्रथम देश। मतलब जो हम सिंचाई करते हैं खेत के लिए, खेतों में सिंचाई करते हैं, फसल में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला प्रथम देश, इसका मतलब क्या है? रोमन अंक में लिख दिया फर्स्ट, मतलब प्रथम देश कौन सा है? इराक। कौन सा है? इराक। ठीक है जी। हैंगिंग गार्डन स्थित है, अगर आपको देश पूछे तो इराक में, और शहर पूछे तो बेबीलोन में। किस में? बेबीलोन में। हैंगिंग मतलब, हैंग मतलब झूलता हुआ एक गार्डन है जो आपको झूलता हुआ प्रतीत दिखाई देगा या प्रतीत होगा। तो हैंगिंग गार्डन कहाँ पे स्थित है? बेबीलोन में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? फरात नदी के तट पर। कहाँ पे? फरात नदी के तट पर। अगर आपसे पूछ ले जो हैंगिंग गार्डन है किस नदी के तट पर स्थित है? फरात नदी के तट पर। बहुत से बच्चे स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो वो अपना नुकसान करेंगे, मेरा नुकसान कुछ नहीं है। आप स्किप करके न देखा करो प्लीज़। जो मैं बताता हूँ साइड से क्वेश्चन मुंह से वो रह जाते हैं, ठीक है, तो आपका घाटा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ स्किप करके ना देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, आपका ही फ़ायदा रहेगा। कुर्दिश लोग का संबंध किस देश से है? इराक से। पिछली बार ही ग्रुप डी में आया हुआ है, क्योंकि ग्रुप डी की जो परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 3 या 4 महीना धुआंधार चलती है लगातार। एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलती हैं। कितनी? एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलती हैं। तो एग्जामिनर कोई नए प्रश्न नहीं लाएगा, वही प्रश्न घुमा घुमा के देता है। आज इस शिफ्ट में दे दिया, 2 दिन बाद फिर दूसरी तीसरी शिफ्ट में दे दिया, उस वाले पेपर में दे दिया। तो ये पेपर आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो कुर्दिश लोग का संबंध आपसे पूछेगा किस देश से, चार देशों का नाम दे देगा आपको ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इराक से। किसका? इराक से। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। क्या है इराक की राजधानी? बगदाद। और मुद्रा क्या है? दिनार। ठीक है जी, ये भी प्रश्न आ जाते हैं। मुद्रा और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। भाषा, जो इसकी भाषा है वो अरबी और कुर्दिश। क्या है? अरबी और कुर्दिश। इराक का क्षेत्रफल 438,317 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 438,317 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल याद करना मतलब बहुत ही डीप हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं, जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ा नगर, इराक का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बगदाद, जो इसकी राजधानी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टिग्रिस नदी किस देश से होकर बहती है? ऐसे प्रश्न आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इराक। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इराक। पूछेगा आपसे कि टिग्रिस नदी इनमें से, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किन देशों से होकर बहती है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इराक से होकर बहती है। ठीक है जी। जो इराक की गुप्तचर संस्था है, ठीक है, उसका नाम क्या है? अल मुखबरात। क्या है उसका नाम? अल मुखबरात। ठीक है जी। बगदाद स्थित है, जो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। वो किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। किसके? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी, कई बार पूछा हुआ प्रश्न परीक्षाओं में। इराक पश्चिम एशिया का एक देश है। एशिया महाद्वीप का तो है ही है, एशिया कॉन्टिनेंट का, मगर जो 4 दिशा होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये कौन सी साइड का है? पश्चिम एशिया का एक देश है। ठीक है जी। आपको ऑप्शन दे देगा इराक किस दिशा का देश है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पश्चिम एशिया का एक देश है। ठीक है। पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूफ्रेटस। कौन सी है? यूफ्रेटस। और इस नदी की लंबाई कितनी है? 2800 किलोमीटर। ठीक है। अगर एशिया महाद्वीप की पूछे तो आपको पता है यांगसी। कौन सी? यांगसी। और वो चीन की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर चीन की पूछे तो यांगसी, एशिया महाद्वीप की पूछे तो यांगसी, मगर पश्चिम एशिया की अगर आपसे पूछे तो यूफ्रेटस है। कौन सी है? यूफ्रेटस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दजला नदी का अन्य नाम क्या है? टिग्रिस। क्या? टिग्रिस। ये आपसे ये पूछ सकता है कि दजला नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिग्रिस। ठीक है जी, क्या? टिग्रिस। इराक का उपनाम क्या है? बंकरों का देश या बंकर का देश। बंकर क्या होते हैं?
युद्ध लड़ने के लिए जो आपने देखा होगा जो जो कट्टे होते हैं इनमें बारूद मिट्टी भर लो या मतलब बयर फुट भर लो, जो भर भर के मतलब युद्ध करते समय बचने के लिए जो मतलब जो ढेर इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बंकर। क्या कहते हैं उन्हें, बंकर। तो इराक का उपनाम क्या है, बंकरों का देश। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और, बसरा बंदरगाह किस देश में स्थित है, इराक में। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप नोट कर लेना। बसरा बंदरगाह किस देश में स्थित है, इराक में। और बसरा शहर है, उसी के नाम पर ये बंदरगाह है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है, दजला और फरात नदी का संबंध किस देश से है, इराक से। आपसे पूछ लेगा कि दजला और फरात नदी का संबंध, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, किस देश से संबंध है, इराक से। या ये पूछ लेगा कि दजला और फरात नदियां हैं जो किस देश में होके बहती हैं, इराक में होके। ठीक है जी, ऐसे भी पूछ सकता है। इराक की प्रमुख पार्टी है, मतलब जो राजनीतिक पार्टी है कौन सी है, वो बाथ पार्टी। क्या है, पार्टी का नाम क्या है, बाथ पार्टी। और ये RRB JEE 2019 में आया हुआ है। ठीक है जी, आप इतना नोट कर लेना, हवा में मत लेना बस। ठीक है जी। इराक की सबसे लंबी नदी कौन सी है, फरात। कौन सी है, फरात। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है, इराक में। इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है, इराक में। ठीक है जी। इराक का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी। कौन सी है, कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी। ठीक है। और कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न, फालूजा स्थित है इराक में। फालूजा स्थित है कहाँ पे है, इराक में। कहाँ पे है, इराक में। फालूजा कहाँ पे स्थित है, इराक में। शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। शीशे का प्रथम प्रयोग कहाँ पे आरंभ हुआ था, मेसोपोटामिया में। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों, शिया जो मुसलमान होते हैं, कई तरह के मुसलमान होते हैं, शिया सुन्नी। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कौन सा है, करबला में। कौन सा है, करबला में। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इराक के 4 शहरों का नाम दे देगा। कैसे दे देगा, करबला, बसरा, नजफ, किरकुक, ये शहरों के नाम दे देगा। तो आंसर आपका क्या होगा, करबला में। ठीक है जी। कहाँ पे होगा, सॉरी, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर किस शहर में, करबला में। किस में, करबला में। ठीक है जी, इतना याद रखना आप। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश कौन सा है, इराक। कौन सा है, इराक। ठीक है, आगे चलते हैं। दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा, बसरा शहर। दजला और फरात जो दो नदियाँ हैं उनके संगम पर कौन सा शहर स्थित है, बसरा शहर। कौन सा, बसरा शहर। आगे चलते हैं। तानाशाह जो एक सद्दाम हुसैन थे के नाम था, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, किस देश के थे, इराक के। आपसे पूछ लेगा तानाशाह सद्दाम हुसैन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इराक के। ठीक है जी। इनको फांसी हुई थी, इतना मुझे याद है, बट थोड़ा सन याद नहीं है, 2007 में या 2008 में इनको फांसी हुई थी, आप चेक कर लेना। इराक का पुराना नाम क्या है, कई बार पूछा गया है, मेसोपोटामिया। क्या है, मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। ठीक है जी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। कई बार प्रश्न आ चुका है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अरारात चोटी दजला और फरात नदियों का उद्गम स्थल है। क्या है, उद्गम, मतलब यहाँ से जो ये अरारात चोटी है, यहाँ से दजला और फरात ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है जी, यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। अरारात चोटी की ऊंचाई कितनी है, 51-85 मीटर। कितनी, 51-85 मीटर। वर्तमान में मेसोपोटामिया शहर स्थित है इराक में। कहाँ पे स्थित है वर्तमान में, इराक में। वर्तमान में मेसोपोटामिया शहर कहाँ पे स्थित है, इराक में। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वर्ग की पहाड़ी। किस, क्या, स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वर्ग की पहाड़ी। दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं, जो फेमस क्वेश्चन है इराक के, आप लिख लो, मुझे ध्यान नहीं रहा, आप ये लिख लो कि इराक के जो प्रमुख शहरों के नाम हैं, 4-5 शहर हैं, उनके नाम लिख लो। करबला, बसरा, किरकुक
और कौमा नजफ़। कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो प्रमुख शहर हैं कौन से। एक तो करबला, नजफ़, किरकुक और बसरा। करबला, नजफ़, किरकुक और बसरा, ये इराक़ के प्रमुख शहर हैं। और भी अगर कोई शहर हो तो आप नोट कर लेना, मेरी निगाह में यही हैं प्रमुख शहर हैं ये इराक़ के। ठीक है जी। तो दोस्तों ये इराक़ से संबंधित प्रश्न थे, और ये वो प्रश्न थे जो परीक्षा में भर भर के कई बार आ चुके हैं। रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार आते हैं लौट लौट के। कोई एग्जामिनर नए क्वेश्चन नहीं बनाता, किताबों में जो होते हैं बार बार आते हैं उन्हीं को दे देता है, घुमा घुमा के आते रहते हैं। ठीक है जी। तो आप वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहो दोस्तों। स्किप करके अगर आप देखोगे तो आप अपना घाटा करोगे, मेरा कोई घाटा नहीं है। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। खुदा हाफिज़।